नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बी गोड क्लासेस में। अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे फाइल्स यानी कि देखिए रेतियों के अपन ने दो प्रकार पढ़ लिए हैं। आज अपन तीसरा प्रकार पढ़ने वाले हैं। ज्यादा लंबी आज क्लास नहीं रहेगी क्योंकि अपन ने दो प्रकार पढ़ लिए हैं, दो प्रकार और पढ़ने हैं जिसमें आज की क्लास बहुत जल्द आपकी समाप्त हो जाएगी। तो क्लास को ध्यानपूर्वक जरूर देखना है ना। देखिए अपन को पढ़ना है तीसरा प्रकार जो कि है दांतों की कटिंग के आधार पर। दांतों की कटिंग के आधार पर, यानी किस तरीके से दांतें होते हैं इसके अंदर, उनकी कटिंग क्या होती है उसके आधार पर। तो पहला है अपना सिंगल कट रेती। सिंगल कट रेती। अब सिंगल कटिंग रेती क्या होती है, तो इस तरीके से रेती होती है, ठीक है, ये अपनी रेती, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इस तरीके से कट होते हैं, तो ये सारे जो कट होते हैं एक तरफ से, यही क्या होगी, सिंगल कट रेती होगी। यहाँ पर क्या होता है इसमें कि यहाँ पर जो कोण होता है इसको फलक कोण कहते हैं, फलक कोण कहते हैं इसको। यहाँ पर जो कोण होता है ना, इसको कौन सा कोण कहते हैं, फलक कोण कहते हैं। और ये कितने डिग्री पर होता है, 60 डिग्री पर होता है। कितने डिग्री पर होता है, 60 डिग्री पर होता है। कितने डिग्री पर होता है, 60। यहाँ पर 60 लिखा हुआ है, 60 लिखा हुआ है, ध्यान रखना है ना। ये फलक कोण है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये जो सारी रेखाएं है ना, ये सारी रेखाएं ये क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है। सभी रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर, ठीक है। ये सारी रेखाएं एक दूसरे के क्या होती है, समानांतर होती है। और हमेशा ध्यान रखना कि ये जो रहती है ना, आगे की ओर बढ़ते वक्त धातु को रेतती है, धातु को हटाती है। यानी कि देखिए, जब इसको आप आगे की ओर खिसकाओगे ना इस तरीके से, तब ये धातु को काटेगी, है ना। इधर जब वापस खींचेंगे तब नहीं काटेगी, ये आगे खिसकाते हैं तभी ये धातु को काटती है। ये भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि धातु किस ओर बढ़ते समय धातु को काटती है, तो आगे की ओर बढ़ते समय धातु को काटती है, ठीक है। आगे देखिए, यह कौन सी सतह प्रदान करती है, सतह पर चर्चा करें। सतह कैसी देती है, तो ये चिकनी सतह देती है, चिकनी, है ना, चिकनी सतह ये प्रदान अपन को करती है। और कठोर धातु को रेतने के लिए भी काम में लेते हैं। कठोर धातु को रेतने के लिए भी क्या करते हैं अपन, इसको काम में लेते हैं, ठीक है ना। और औजारों की धार लगाना, प्रयोग की बात कर रहे हैं, प्रयोग है ना, तो कठोर धातु है को रेतने के लिए भी काम में लेंगे। और क्या काम में लेंगे, तो औजार जो होते हैं ना, औजारों को धार लगाने के लिए, धार लगाने के लिए, ठीक है। कोई भी औजार होता है जो नुकीला औजार होता है ना, तो जैसे कि छीनी है, कैंची है, तो इस प्रकार के औजारों को धार लगाने के लिए भी इस रेती का अपन प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यह हो गई अपनी कौन सी, सिंगल कट रेती। अब डबल कट रेती पर आते हैं। डबल कट रेती क्या होती है, डबल कट रेती, देखिए डबल कट रेती बस यह है कि जैसे कि अपने पास ये जो रेती है ना पहले वाली, इसमें सिंगल कट दाते थे, इसमें क्या होगा, इसमें डबल कट दाते रहेंगे। अब क्या लिखेंगे अपन 2 नंबर पर, डबल डबल कट रेती। और डबल कट रेती क्या होती है कि डबल कट रेती में क्या होता है कि यह अपनी रेती है, ठीक है, ये इस तरीके से इस पे कट है, ये कट है। अब डबल में क्या होगा कि इसके इस तरीके से भी कट होंगे, इसलिए इसको डबल कट कहा जाता है, ठीक है। दोनों तरफ से जब कट हो तो इसको डबल कट रेती कहा जाता है। और देखिए, ओवर कट और हाफ कट होते हैं, दोनों के नाम क्या होते हैं, एक का नाम, पहली पंक्ति का नाम क्या है, ओवर कट, ओवर कट, और दूसरी पंक्ति का नाम क्या होता है, हाफ कट, हाफ कट। तो देखिए, यहां पर एक तो इस तरीके से होती है, एक ऐसे होती है, इनके कोण बनते हैं। जो कोण बनेंगे ना, एक का कोण क्या बनेगा,
तो एक का कोण बनेगा 70 डिग्री और एक का बनेगा 51 डिग्री। इसका मान लो 51, इसका है 51 और इसका क्या रहेगा 70 रहेगा। ठीक है, एक का रहेगा 70 और एक का रहेगा 51, है ना। तो 70 किसका रहेगा, ओवर का रहेगा या हाफ का रहेगा। तो यहाँ पर जो ओवर होगा ना उसका 70 रहेगा, ओवर का क्या रहेगा, ओवर का रहेगा 70 और हाफ का क्या रहेगा 51। यहाँ पर जो कोण बन रहा है ना, तो ये क्या, ये वाली कौन सी हो गई, ये हाफ हो गई, और ये वाली कौन सी होगी, ये ओवर हो गई। ठीक है, ये कंफ्यूजन आप निकाल लेना। ठीक है, ये सिंगल कट की अपेक्षा अधिक धातु को काटती है, ये भी ध्यान रखना, सिंगल से अधिक धातु को काटती है ना। सिंगल कट से, सिंगल कट रेती से अधिक धातु को काटती है, धातु को काटती है। ठीक है, सिंगल कट से ये ज्यादा काटती है। और ये ध्यान रखना, ये चिकनी सतह नहीं देती है ना, चिकनी सतह नहीं देती, ये रफ कार्य के लिए काम में ली जाती है। रफ यानी कि अधिक धातु को काटने के लिए काम में ली जाती है, लेकिन ये चिकनी धातु नहीं देती है, ध्यान रखना, ये रफ कार्य के लिए काम में ली जाती है ना। अब आते हैं अपन रास्प कट रेती पर। अगला क्या है अपना, रास्प कट रेती। रास्प कट रेती क्या है समझना। इसमें तो क्या है कि इनमें सिंगल कट आया और डबल कट आया, लेकिन रास्प कट में क्या है कि रास्प कट रेती जो है ना, इसमें क्या होता है समझो, ये इस तरीके से रहती है ना। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर इस तरीके से दांते होते हैं, इसमें लाइनें नहीं होती, इसमें इस तरीके से दांते होते हैं उभरे हुए। ठीक है, पूरी रेती में होंगे इस तरीके से, इस तरीके से दांते होते हैं इसके अंदर। तो दांत क्या है, दूर दूर पंच के द्वारा उभारे जाते हैं, दूर 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 दूर, इनके दूर दूर है, और किसके द्वारा, दूर दूर पंच कर कर, पंच कर के बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके दांत दूर दूर ऐसे ठोक ठोक कर बनाए जाते हैं, पंच कर कर। ठीक है, इस तरीके से इनको बनाया जाता है। प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो लकड़ी, रबड़ या छोटे, देखिए प्रयोग कहाँ कहाँ है, प्रयोग है लकड़ी, है ना, लकड़ी, और आगे है रबड़, या घोड़े के जो खुर होते हैं ना, घोड़े के खुर, घोड़े के खुर को चिकना करने के लिए, है ना, घोड़े के खुर को क्या किया जाता है, चिकना किया जाता है। तो घोड़े के खुर को, है ना, मुलायम करने के लिए, मुलायम मुलायम करने के लिए मतलब घोड़े के क्रू को अगर मुलायम करना है तो रास्प कट रेती को अपने क्रू, रबड़ को मुलायम करना है तो रास्प कट, लकड़ी को मुलायम करना है तो भी रास्प कट रेती का प्रयोग करना है। ठीक है, आगे देखिए आप, चमड़ा हो, नर्म धातु हो, उनको रेतने के लिए भी इसी रेती का प्रयोग किया जाता है। आगे आ गई आपकी वृत्ताकार कट रेती। आगे कौन सी रेती है, वृत्ताकार कट रेती। अगली कौन सी रेती है, वृत्ताकार कट रेती। देखिए वृत्ताकार कट रेती, और दूसरी आएगी स्पाइरल रेती, स्पाइरल स्पाइरल रेती। दोनों रेतियां एक जैसी हैं, थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो रेती है ना इस तरीके से होती है, गोल होती है। वृत्ताकार रेती कैसे होती है, गोल होती है, और इसके दांते इस तरीके से होते हैं, गोल गोल। ठीक है, लेकिन स्पाइरल कौन सी होती है, इस तरीके से गोली होती है भी, लेकिन इसके जो दांते होते हैं ना इस तरीके से होते हैं, स्पाइरल टाइप होता है, होती गोली है लेकिन इस तरीके से इसके दांते होते हैं, इसके इस तरीके से स्पाइरल रूप में दांते होते हैं। ध्यान रखना, दोनों रेतियों में आपको अंतर पता चल गया होगा, इसके दांते इस तरीके से होंगे और उसके दांते उस तरीके से होंगे, है ना। बाकी इनमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है आपको। और देखिए ये सभी दांते क्या होते हैं, समानांतर होते हैं, और बहुत कम मात्रा में पदार्थ को काटती है ये, है ना, बहुत कम
मात्रा में मुलायम पदार्थ हटाती है, बहुत कम मात्रा में मुलायम पदार्थ को हटाती है ना। तो यह आपकी जो दांतों की कटिंग के आधार पर जो रेतियां थी वो समाप्त हो चुकी है। अब पढ़ेंगे अपन लंबाई के आधार पर रेतियां। लंबाई के आधार पर कुछ नहीं पढ़ना अपन को ज्यादा, है ना। लंबाई के आधार में कुछ नहीं पढ़ना ज्यादा। लंबाई के आधार पर क्या है कि जो लंबाई के आधार पर है ना, लंबाई के आधार पर जो है ना, लंबाई के आधार पर वो क्या होती है, लंबाई मैंने आपको पिछली कक्षा में बताई थी। तो इसकी लंबाई जो है ना अपन किस तरीके से मापेंगे, लंबाई को किस तरीके से मापेंगे, मैंने पहले ही बताया था कि लंबाई जो होती है ना अपन, ये वाला भाग क्या होता है, ये वाला हील होता है, क्या होता है, हील। और ये कौन सा होता है, टिप पॉइंट होता है ना। तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई मापी जाती है। तो ये क्या हो गई, लंबाई हो गई, है ना। यहां से लेकर यहां तक लंबाई। तो लंबाई के आधार पर यह है ना, मार्केट में जो आपको है ना वो कौन कौन सी मिलेगी, तो लंबाई के आधार पर जो रेतियां हैं वो 10 से 45 सेमी की मिलेगी। कितनी मिलेगी, 10 से 45 सेमी की मिलेगी मार्केट में, है ना। और अपने विद्युत कार के लिए जो होती है, विद्युत कार के लिए 10 से 42 वाली सेमी वाली रेती का प्रयोग किया जाता है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है ना। तो यही है अपनी रेतियां जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, ये रेतियों का चैप्टर अपना समाप्त है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।